स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। मैं आयशा जान, फाइनेंस कोच। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे 10 तरीके शेयर करूंगी जिसके ज़रिए आप अपने बैंक बैलेंस को भर के रख सकते हैं। कौन से हैं वो 10 तरीके जिससे कि आपके वो पैसों की कमी कभी नहीं होगी। अगर आप इस वीडियो पर नए आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसी वंडरफुल नॉलेज आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको बताएं, जब आप जाते हैं क्रेडिट कार्ड की तरफ या इंस्टॉलमेंट की तरफ या लोन की तरफ, आपको बहुत अच्छी हैबिट होती है इन सब की। मैं आपको बताऊं, अगर आप चाहते हो कि आपके बैंक में हमेशा पैसे रहें, आप हमेशा पैसों की कभी कमी ना देखो और बैंक बैलेंस आपका भरा रहे, तो आप लोन अवॉइड करें। चाहे वो किसी प्रकार का लोन हो, चाहे वो कार लोन हो, होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, किसी भी प्रकार का आपका कोई भी कर्ज आपको अवॉइड करना है। क्योंकि जब आप कर्ज को अवॉइड करते हैं तभी आपके बैंक बैलेंस भरा रहता है, वरना किसी डेट हो सकता है वो 3 तारीख को, 7 तारीख को, 10 तारीख हो, आपकी इंस्टॉलमेंट हमेशा कटेगी। और ये सोच लीजिए कि जो कर्ज है ना, ये आपको हमेशा बर्बाद रखेगा, चाहे वो क्रेडिट कार्ड का हो। आज के दौर में लोगों के लिए क्रेडिट कार्ड लेना बहुत आसान हो चुका है। पहले लोगों को बहुत दिक्कत होती थी कि मुझे 1-1 लाख रुपए तक के पैसे कौन देगा, कौन लेकर मेरे लिए अरेंज करेगा। आजकल लोगों को वो दिक्कत होती ही नहीं है। आज क्रेडिट कार्ड आ चुका है लोगों को सहूलियत के लिए और बहुत ही आसानी से मिल जाता है। अगर आप सैलरीड हैं या आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो ये आपको मिलना तो कंपलसरी है, बहुत आराम से मिल जाएगा। क्योंकि आप जॉब करते हो तो आप पे करोगे ही करोगे, ये मजबूरी है और ये बैंक भी जानता है। इसलिए वो आपको क्रेडिट कार्ड, लोन, इंस्टॉलमेंट ऐसी चीज़ों में फंसाता है, जिसके कारण आपका बैंक बैलेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। मैं आपको बताऊं, जब मेरे ऊपर एक इंस्टॉलमेंट चल रही थी, मुझे इन सब की नॉलेज नहीं थी। एक स्कूटी की इंस्टॉलमेंट मेरे ऊपर उस समय चल रही थी, आज से लगभग 4 साल पहले। क्या होता था, हमेशा 3 तारीख को मेरे पैसे कटते थे। अब मुझे किसी ने उस टाइम पर बताया नहीं था, जिन्होंने स्कूटी मुझे सेल की थी उन्होंने कहा था कि 10 तारीख को कटते हैं। मैंने कहा ठीक है, 10 तारीख तक तो अरेंज हो जाएंगे पैसे उसमें। वो 3 तारीख को बाउंस लगता है, वहाँ पर 5 को लगता है, 2 बाउंस वहाँ पर मेरे लगते हैं और 10 तारीख को फिर पैसा कटता है। ऐसे करते करते 4 महीने बीत जाते हैं। मैं देखती हूँ कि मेरे ऊपर ये मैं टाइम पे सारा इंस्टॉलमेंट दे रही हूँ, कौन सा पैसा है जो मेरे ऊपर चढ़ता चला जा रहा है। फिर मुझे समझ में आता है ये वह कर्ज है जो कि मेरे पर अनचाही तरीके से चढ़ाया गया, क्योंकि मुझे इसकी समझ नहीं थी। इसलिए आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आप चाहते हो कि आपका बैंक बैलेंस कभी कम ना हो तो इन तीनों चारों चीज़ों से आपको दूरी बनाने की ज़रूरत है। मैं जानती हूँ, हो सकता है कि घर आपकी ज़रूरत हो तो आप सही जगह से लें, सही डिसीज़न लें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर उनका होम लोन पास नहीं होता तो वो पर्सनल लोन लेते हैं, जिस पर कि एक्स्ट्रा इंटरेस्ट वो देते हैं। कभी भी आप कोई भी लोन ले रहे हैं तो अच्छे से छानबीन करें उसके बारे में, कितना परसेंटेज चल रहा है। बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि आपको जो बताते हैं परसेंटेज में वो होता नहीं है। जो मैंने स्कूटी बाय की थी उसके परसेंटेज उस टाइम पर 12% की थी, बट वो जाते जाते मुझे बाद में पता चला कि 22% तक मैंने पे किया है उसमें। ये क्या होता है, ये हिडन चार्जेस होते हैं। जब भी आप कहीं से लोन लें या कहीं आप कर्जा लेने जा रहे हैं या आपकी मजबूरी है लेने की कर्जे को भी, तो अच्छी तरीके से इंटरेस्ट रेट पता करें, हिडन चार्जेस पता करें, सारे कैलकुलेट आप खुद करें, क्योंकि पैसा देने वाले आप हो। इसको अच्छे से मैनेज करना आपकी जिम्मेदारी है। फिर आता है आपका सेविंग, बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग इन चीज़ों को समझते नहीं है कि सेविंग बहुत ज़रूरी है। उन्हें लगता है सेविंग कौन करता है आज के समय में, सेविंग तो वेस्ट है, सेविंग ये है वो है। सेविंग बहुत ज़रूरी है। देखिए, ओल्ड इज़ गोल्ड, मतलब अगर आप सेविंग करते हैं, इन फ्यूचर आपके पास 50,000 रुपये की सेविंग है तो ये आपका बैकअप प्रोवाइड करती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पैसा आया खर्च कर देते हैं। अगर आप अपनी सेविंग प्लान करेंगे ना तो आपको किसी के सामने हाथ फैलाने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेविंग एक ऐसा तकिया है, जब ज़रूरत पड़ेगी आपको, जब आपकी नींद उड़ी पड़ी रहेगी, आप बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे, तो उस समय पर सेविंग आपकी सहायता करेगी और एक आरामदायक पिलो का काम करने वाली है। क्योंकि सेविंग से बढ़िया सेफ मनी आपकी कहीं नहीं रह सकती। बहुत सारे लोग क्या है, सेविंग को समझते नहीं है, सेविंग करते नहीं है। क्या करते हैं, सैलरी आई 10 तारीख को, 15 तारीख आने से पहले वो सैलरी ख़त्म हो गई, महीने के एंड में कुछ भी पैसा नहीं बचा। क्यों? क्योंकि आपने कभी भी
जो इनकम है उसमें से सैलरी माइनस की, हमेशा एक्सपेंसेस माइनस किए आपने, हमेशा उसमें से आपने कभी भी सेविंग माइनस नहीं करी। अगर आपने पहले सेविंग माइनस की होती तो आपके पास एक सेविंग हमेशा होती। बहुत सारे लोग इस तरीके से सोचते नहीं है कि सेविंग इम्पॉर्टेंट है। लोगों को लगता है आज के टाइम पर सेविंग कौन देखता है, सेविंग नहीं करनी चाहिए, सेविंग वेस्ट है। आपको समझने की ज़रूरत है कि सेविंग बहुत ज़रूरी है। आप अपने आने वाले कल के लिए सेविंग कर सकते हैं, बुरे वक्त के लिए सेविंग कर सकते हैं, रैंडम एक पैसा सेव कर सकते हैं, बट सेविंग ज़रूरी है। इसमें अगला पॉइंट आता है आपको समझना पड़ेगा बजट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप जब बजट की तरफ जाते हैं तो बजट में कई सारे रूल आपने देखे होंगे, बहुत सारे रूल्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बजट होता है आपका बैलेंस, मतलब कि आप कितना बैलेंस लेकर चलते हैं या आप अपनी इनकम को, अपनी सैलरी को कितने भागों में बांटना चाहते हैं। सबसे पहले आपको 50% पैसा अलग कर देना है जो कि आपका आएगा नीड में, मतलब कि जो आपकी ज़रूरतें हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको लगती है, जिस पर मेहनत करने की आपको ज़रूरत है, वो आता है आपका नीड में। फिर आता है आपका वांट जो कि 30% में आता है। ठीक है, आप उसमें अगर कुछ महंगा खरीदना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि मेरा 30% का इतना पैसा हो चुका है, मुझे खरीदने की ज़रूरत है, तो आप 30% में जाकर ले सकते हैं। फिर आता है आपका लास्ट 20%। इसमें आप सेविंग कीजिए, अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए। इसे 3 से 4 भागों में बांट सकते हैं कि आप चाहो तो 20% को 10 सेविंग में जाए, 10 इन्वेस्टमेंट में जाए, और इन्वेस्टमेंट के किस किस कैटेगरी में जाना है वो आप बांट सकते हो। क्योंकि देखिए ये जो मैं नॉलेज आपको बता रही हूँ ना, आपने सुना होगा मगर इम्प्लीमेंट नहीं किया अभी तक। इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो आपका बजट ख़राब हो जाएगा। जितनी जल्दी आपका बजट ख़राब हो जाएगा उतनी ही ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी। अगर आप चाहते हो कि अगर आप बजट को मेंटेन करके चलो, आप सीखो इसके बारे में, तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपना बूस्ट ऑफ फाइनेंस, जहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कौन सी हैं वो 11 गलतियाँ जो आपको हमेशा गरीब बनाकर रखती हैं। किस तरीके से आप पैसे कमाने के नए नए सोर्स ओपन कर सकते हैं। कौन से वो 7 तरीके जो आपके पर्स को हमेशा भरे रखेंगे। निवेश कैसे किया जाता है, कैसे आप पैसे को सेव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आप इसे ले सकते हैं, मात्र 49 रुपीज़ 49 रुपये में। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आपको लिंक पिन कमेंट पे मिल जाएगा। एक बार जाकर पढ़ें, इसके बारे में सारी डिटेल्स को समझें और फिर इसे बाय करें। जब आप इसे कंप्लीट कर लेते हैं पूरे प्रोग्राम को, तो आपको एक 1-to-1 रेगुलर प्रोग्राम मिलता है मेरे साथ, जहाँ पर कि हम कनेक्ट होते हैं, सारी चीज़ों को समझते हैं और आपके फाइनेंस की स्थिति को, आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं, क्योंकि मैं आपको एक रोड मैप वहाँ पर क्लियर करती हूँ। तो अगर अभी तक आपने साइन अप नहीं किया है तो जल्दी से जाकर साइन अप करें, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी तक साइन अप कर चुके हैं। चलते हैं आगे। जब आप इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर आता है कि आपको अपना बजट कंट्रोल करने की ज़रूरत है। देखिए जो आपका बजट है ना, हो सकता है वो आपके छोटे एक्सपेंस हो, आपके बड़े एक्सपेंस हो, बट उसको क्लियर करना आपको ज़रूरी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो हमेशा पैसा ये समझते हैं कि उनके हाथ से चला जाता है, पैसा हाथ का मैल है, मेरे हाथ में पैसा रुकता नहीं है। एक छोटी सी चीज़ समझिए, छोटी छोटी सावधानियों को अगर आप नहीं देखेंगे तो पैसे की बड़ी लीकेज को आप समझ नहीं पाएंगे। क्या होता है जब आप पैसे को देख रहे हो, हाँ, या आपका छोटा छोटा पैसा बर्बाद हो रहा है, तो आप ये समझते नहीं हो कि कहाँ जा रहा है। ये समझिए एक बकेट है, एक बाल्टी है, ठीक है, आप उसमें पानी भरे जा रहे हो और उसमें एक छोटा सा एक होल है, ठीक है, तो आपका पानी वहाँ से वेस्ट हो रहा है। इसी तरीके से छोटे छोटे खर्चे आपको बर्बाद करते हैं, जैसे कि आपके पिज़्ज़ा के खर्चे हुए, आपके मूवी का खर्चा हुआ, या आपके ये चिप्स, छोटे छोटे खर्चे होते हैं जो आपका पैसा बर्बाद करते हैं। 10, 20, 100, 200 करके ये पैसा वहाँ पर आपको वेस्ट होता है। देखिए कई बार क्या होगा, आपका पैसा ऐसी भी जगह जाएगा जहाँ ज़रूरी नहीं होगा। बस आपको समझने की ज़रूरत है कि मेरा पैसा कहाँ जाना ज़रूरी है, कहाँ नहीं। जैसे कि इसमें एक मेन पॉइंट आता है, आप अपने गोल पर काम कीजिए। देखिए पैसा कमाने का भी एक गोल होता है, मनी मैनेजमेंट का भी एक गोल होता है प्रॉपर, कि आप उसे प्रॉपर देख कर चलें। कितना पैसा मुझे कमाना है, कितना बचाना है, कहाँ कहाँ लगाना है, कौन कौन से मेरे एक्सपेंस है, कैसे इसे मैनेज करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको देखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप एक्सपेंस को नहीं देखेंगे, आप इमोशनली डिसीजन ले रहे हैं, आप इमोशनली ऐसी चीज़ों को समझ के चल रहे हैं, तो वो पुरानी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं उन पर ही घेरे रखेंगी।
आपको समझदारी की ज़रूरत है। जितनी भी आपके ऊपर अभी इमोशनली डिसीज़न आप ले रहे हो, इमोशनल डिसीज़न मत लीजिए। आप पहले सारी चीज़ों को समझिए, सुनिए, देखिए अच्छे से, फिर कोई डिसीज़न लीजिए। क्योंकि ये क्या है, अगर आप गलत डिसीज़न लोगे तो आपका बैंक बैलेंस बहुत जल्दी खाली हो जाएगा। कुछ लोगों की प्रॉब्लम होती है कि वो ट्रैवल करना बहुत पसंद करते हैं, मगर ट्रैवल में किए गए बजट का वो कभी हिसाब नहीं रखते। मतलब कि ट्रैक नहीं करते कितना पैसा मेरा कहाँ लगा, कहाँ कहाँ खर्च हुआ, जिसकी वजह से उनका पैसा बहुत वेस्ट होता है। ये जो उम्र है ना, ये आपके कमाने की है। ये आपके पैसे फालतू में खर्च करने की नहीं है। अगर आप पैसा कमाओगे नहीं, सिर्फ खर्च करते रहोगे, तो आपके पास एंड में कुछ नहीं बचेगा। अभी बहुत अच्छा समय है कि आप सारी चीज़ों को प्लान करके चलें। अभी बहुत अच्छा समय है कि आप अपने सारे फॉर्मूलाज को, मतलब जो इम्पोर्टेंट है कि मुझे कितना पैसा खर्च करना है, कितना नहीं करना है, कौन कौन सा मेरा पैसा कहाँ कहाँ जाना चाहिए, पूरा मैनेज करके चलें। ऐसे ही नहीं कि आपने कहीं भी अपना पैसा डाल दिया है, आपको कोई फिक्र ही नहीं है। नहीं, आपको उसमें ध्यान रखना है। क्योंकि जो ये पैसा है ना, ये समझिए, बहुत लोग कहते थे कि लक्ष्मी चंचल है, अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो इधर उधर चली जाएगी। ये बात सच है। अगर आप पैसों का ध्यान नहीं रखोगे तो पैसा खराब होगा। और देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ, बैंक अकाउंट में पैसा रखना बंद कर दीजिए। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। बैंक में पैसा रखोगे ना, तो बैंक सिर्फ आपके पैसों से कमाएगी, आपका पैसा वेस्ट कर रही है वो ऑलरेडी। तो बैंक में पैसा मत रखो, आप खुद इन्वेस्ट करो। बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ है जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसआईपी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। साथ ही साथ आप शेयर मार्केट में धीरे धीरे सोच समझ के, सारी चीज़ों को देखते हुए आप शेयर मार्केट की तरफ जा सकते हैं। साथ ही साथ आप प्रॉपर्टी में जा सकते हैं, मगर बैंक में रख के उसे वेस्ट मत कीजिए। कई लोग 40 से 50 हज़ार रुपये, 1-2 लाख तक बैंक में रखते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट क्या है, छोटे से छोटे लेवल पे शुरू हो जाती है। जब आप करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट की तरफ मन बढ़ता है कि हाँ, ये इन्वेस्टमेंट मैं कर सकता हूँ, ये ज़रूरी है, वहाँ ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं तो आपका पैसा कभी भी ख़राब नहीं होगा। एक टाइम बाद आपको लॉन्ग टर्म में वो बढ़ता हुआ दिखेगा। क्योंकि इन्वेस्टमेंट कभी भी ज़्यादा पैसा नहीं मांगती। इन्वेस्टमेंट मांगती है सिर्फ 2 से 3 चीज़। वो मांगती है एक तो लंबा समय, मतलब कि अगर आज आपकी उम्र 50 साल है, हाँ, तो आने वाले आपका एक अनुमानिक समय कि आप सोचते हैं कि मैं 60 साल जीऊँगा, 65 साल जीऊँगा, 70 साल जीऊँगा, 20 साल, ठीक है, तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा डाल सकते हैं। अगर आज आपकी उम्र 20 साल है, 30 साल है, तो भी आने वाले आप रिटायरमेंट को प्लान कर सकते हैं। आप 60, 50 या आने वाले 65 साल को भी प्लान कर सकते हैं। उसमें आप एक अपनी मतलब कि इच्छा के अनुसार उसमें पैसा डालते हैं। लाइक आपका हो गया 1000 रुपये, हो गए 10,000 रुपये, हो गए, आप जितना भी अभी दे सकते हैं वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट ज़रूर कीजिए। क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमेशा समय मांगती है। अगर आप उसे एक लॉन्ग टर्म पीरियड देते हैं, 10 से 20 साल, 30 साल तक अगर वहाँ पर देते हैं, तो आपको देखने का मौका ज़रूर मिलेगा कि आपका पैसा बढ़ते हुए क्रम में दिखेगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं होता कि एक दिन आपको होश आता है कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और आपने क्या किया, बहुत सारा पैसा एकदम इन्वेस्टमेंट में डाल दिया। नहीं, वो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में टाइम लगता है बढ़ते। उसे सबसे इम्पोर्टेंट जो इन्वेस्टमेंट में ना, वो टाइम है। तो आपको वो टाइम पीरियड देना है। आज आपकी उम्र अगर 25 साल, 30 साल, 35 साल, 45 साल, कुछ भी उम्र है, तो आपको इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना चाहिए। अलग अलग जगह आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इतने इन्वेस्टमेंट आपको करके रखना चाहिए कि इन फ्यूचर छोटी से छोटी चीज़ों को आपको सोचना ना पड़े। जब आप इन्वेस्टमेंट रख के चलते हैं, या लॉन्ग टर्म का प्लान करते हैं, या आप सेविंग करते हैं, या अपना बजट बनाकर चलते हैं, तो ऐसा होगा ही नहीं कि आपके पास बैंक बैलेंस की कमी होगी। क्योंकि या तो अगर आपके बैंक में पैसा नहीं होगा तो आपके पास इन्वेस्टमेंट होगी, अगर आपके बैंक में पैसा नहीं होगा तो सेविंग्स होंगी, और बैंक में अगर आप ये सारी चीज़ें मेंटेन करके चलेंगे तो आपके बैंक में पैसा ज़रूर होगा। क्या होता है, बहुत कम लोग इस बारे में समझ पाते हैं, क्योंकि ये ज्ञान कहीं पढ़ाया नहीं गया। आपको पता है, स्कूल कॉलेज में कभी समझाते नहीं है पैसों के बारे में, फाइनेंस के बारे में कभी नहीं समझाते। जो मिडिल क्लास घर है ना, उसमें कभी नहीं बच्चों को फाइनेंस के बारे में पढ़ाया जाता। बल्कि अगर बच्चा कुछ पूछ लेता है कि ये चीज़ कितने की आएगी, तो वहाँ पर ये बोला जाता है कि हम दे रहे हैं ना,
हम दे रहे हैं, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, हम ये सारा काम कर रहे हैं ना, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, ऐसा बोलते हैं बच्चों को। मगर जो एक सही घर है या जो बिजनेस की बातें करते हैं, कि जो अपने बच्चों को सही से फाइनेंस की नॉलेज बचपन से ही देते हैं, वो बताते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ पैसा लगाना चाहिए, कहाँ कहाँ नहीं लगाना चाहिए। तो बच्चा क्या है, छोटे तर से ही सारी चीज़ों को सीखना शुरू करता है, क्योंकि जो स्कूल और कॉलेज में नहीं दी जा रही नॉलेज, वो नॉलेज आप दे सकते हैं। जो कहीं पढ़ाया नहीं जा रहा, वो आप समझा सकते हैं। और समझाएंगे कब? जब आप खुद समझेंगे, तभी आप अपने बच्चों को समझाएंगे, जिससे कि वो कल को कोई गलत डिसीज़न ना ले। आपको समझदारी की ज़रूरत है कि अगर कोई डिसीज़न आपकी ज़िंदगी बना सकता है, तो बहुत सारे ऐसे भी डिसीज़न हैं जो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो कहीं ना कहीं अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आपका एक शेयर सामने वाले की लाइफ में बहुत कुछ इंप्लीमेंट करेगा, तो एक शेयर तो बनता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको पढ़िएगा, देखिएगा, समझिएगा और बूस्ट योर फाइनेंस में एनरोल करके अपने फाइनेंस को एक बूस्ट अप दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी शानदार वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।